हेलो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आया होगा। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया होगा। आंसर होगा 6। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में क्यों आता है? या फिर अगर हम -6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर -3 ही क्यों आता है? इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांकों का गुणा और भाग। सिर्फ 2 रूल हमको याद रखने हैं, 2 नियम हमें समझने हैं। फिर चाहे हमें गुणा करना हो या भाग करना हो, हम इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला नियम है कि अगर एक जैसे चिन्ह हो तो उत्तर हमेशा प्लस में आता है, धनात्मक आता है। जैसे कि हमारे पास 2 नंबर अगर दिए हुए हैं और उनमें सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर अलग अलग चिन्ह हैं, डिफरेंट साइन है, तो उत्तर नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है। ये जो नियम है ये गुणा और भाग दोनों में लागू होता है। मीन्स आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीज़न कर रहे हैं, सेम रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 2 नंबर्स पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो उत्तर पॉजिटिव आता है। दोनों अगर नेगेटिव हैं तो भी आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन उनमें से 2 नंबर्स जो है, अगर उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फर्स्ट वाला नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, इस तरह से है तो फाइनल आंसर नेगेटिव आता है। अब हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि माइनस माइनस प्लस इस तरह से क्यों आता है। तो इसके लिए हम पहले टेबल बनाते हैं, मतलब पहाड़ा बनाते हैं। जैसे पहाड़ा हमें मालूम है 3 इंटू 2 6 होता है। अब 2 को अगर हम एक कम कर दें, जैसे कि अगर हम 3 इंटू 1 करें तो आंसर 3 होता है। 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 होता है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक एक नंबर कम करते हैं, मतलब पहले हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 से करते हैं, फिर 0 से करते हैं। जैसे जैसे हम एक एक नंबर कम करते हैं, हमारे फाइनल आंसर में, मतलब जो हमारा गुणनफल है, उसमें 3 से नंबर कम होते जा रहे हैं। पहले स्टेप में 6 था, सेकेंड में हमने -3 किया तो 3 मिला, उसके बाद -3 किया तो 0 मिला। इसका मतलब ये है कि अगर इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे तो इसके बाद फिर से 3 कम होगा, तो इसके बाद वाला जो आंसर है वो मुझे -3 मिलना चाहिए, क्योंकि 0 -3 -3 होता है। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि अगर हम 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें -3 ही मिलना चाहिए। तो यहाँ से ये रूल फिक्स हो जाता है कि जब हम प्लस वाले नंबर्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि 3 इंटू -1 इक्वल्स टू -3, फाइनल आंसर -3 ही होना पड़ेगा, तभी ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू होगा। सिमिलरली आगे हमें -6 मिलना चाहिए, फिर से -3 होगा ये यहाँ पे, और 3 इंटू -2 जो है वो -6 हो जाएगा। तो ये हमारा एक पैटर्न है, 6 3 0, फिर उसके बाद -3 -6, ये कंटिन्यू होता है। तो यहाँ हमें ये क्लियर हो गया कि जब हम किसी भी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर जो है वो माइनस आता है। सेम इसी तरीके से होगा अगर हम -3 का टेबल बनाते हैं। -3 इंटू 2 6 होता है, और जैसे जैसे एक एक नंबर कम करते जाएंगे, मतलब अब हम -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आया, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर स्टेप में 3 ऐड हो रहा है, मतलब -6 + 3 -3 हुआ। यहाँ पे हर एक स्टेप में 3 ऐड हो रहा है, तो आगे भी 3 ऐड होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें आंसर 3 मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि -3 इंटू -1 करने पे 3 जो है वो प्लस का मिलना चाहिए। इसीलिए जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में जब हम -3 -2 करेंगे तो फाइनल आंसर हमें +6 मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो
तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस ही क्यों आता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 10 इंटू -5, तो आंसर आएगा -50, क्योंकि 10 जो है वो प्लस का है, पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है। तो जब अलग अलग साइन होते हैं तो हमें माइनस साइन यूज़ करना है। दूसरे क्वेश्चन में दोनों सेम साइन है, 8 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है, इसीलिए फाइनल आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, 24। नेक्स्ट एग्जाम्पल में पहला जो नंबर है वो तो नेगेटिव है, लेकिन दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा, -6। इसी तरीके से हम डिवीज़न भी करते हैं। डिवीज़न के लिए कोई अलग रूल नहीं है, सेम रूल फॉलो होगा। -6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, अलग अलग चिन्ह है। इसी तरीके से लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें सेम साइन है, हम देख रहे हैं कि 6 भी नेगेटिव है, 3 भी नेगेटिव है, इसीलिए फाइनल जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, 2। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा नंबर्स को गुणा करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो उस केस में हम माइनस चिन्हों को गिनते हैं, हमको माइनस साइन काउंट करने होंगे। अगर माइनस चिन्ह जो है वो सम आते हैं, मतलब कोई इवन नंबर आता है, तो फाइनल आंसर प्लस में आता है, पॉजिटिव होता है। और अगर चिन्हों की संख्या विषम है, ऑड है, तो फाइनल आंसर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके नंबर लिख देना है, उसके बाद चिन्हों की संख्या गिनना है। अगर चिन्हों की संख्या सम आती है, कोई सम नंबर हमें मिलता है, जैसे कि 2, 4, 6, ये सारे इवन नंबर अगर हमें मिलते हैं तो फाइनल आंसर पॉजिटिव होगा। और अगर ऑड नंबर मिल जाते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, तो फाइनल आंसर नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल -2 इंटू 3 इंटू 3, तो सबसे पहले तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 18 होगा, तो 18 यहाँ पे आएगा। अब साइन हम कैसे लगाते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस साइन हमको दिख रहा है जो कि 2 के सामने है, -2, तो एक ही माइनस साइन है और एक जो है वो विषम संख्या है, इसीलिए फाइनल आंसर में माइनस साइन लगेगा, आंसर आएगा -18। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो टोटल हम चिन्ह गिनते हैं, माइनस चिन्ह गिनते हैं, कितने हैं। टोटल माइनस चिन्ह यहाँ पे 2 हैं और 2 एक सम संख्या है, 2 इवन नंबर है, इसीलिए फाइनल आंसर जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर 12 आया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपकी टीचर मेघा शर्मा, ओमेगा क्वेस्ट से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।